हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लुसेंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम दूसरा टॉपिक इसका डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, जिसका नाम है प्रस्तावना। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रस्तावना और इससे संबंधित सवाल, और ये पार्ट 1 होने वाला है। आज इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो चलिए, आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा इन सभी सवालों में। तो प्रस्तावना का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो पहला का आंसर बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट का आंसर याद रखना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। विशेष ध्यान जो दिया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा, वो प्रस्तावना के ऊपर ही दिया गया था। इसका भी आंसर ए करना बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो लिखा गया 3 में, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो देखिए, जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर शुरुआत हम लोग करते हैं हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर राज्य प्रमुख जो होते हैं निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, तो इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। इसलिए आंसर डी करना इस सवाल का क्या है, राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होता है, राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल दिया गया। 5 में बताना है, भारत एक क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है, सेकुलर कंट्री है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आइए अगला सवाल 6 नंबर का होने वाला है। तो सवाल में कहा गया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। ये बताइएगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल दिया गया है, और सवाल में है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। और जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारा का सारा सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाएगा। ठीक है, तो 7 का आंसर बिल्कुल डी करना राइट है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला सवाल 8 नंबर का है। तो 8 में आंसर आप लोग बताइए। लिखा गया है कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र क्या है, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो, यानी वहाँ पर चुनाव होता है अध्यक्ष का भी, तो वो आपका क्या होता है, गणतंत्र। यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो 9 में है, निम्न में से वे दो शब्द जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है, यहाँ पर याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एक शब्द और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो याद रखिएगा अखंडता। इन सभी को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर आ चुका है, और 10 में लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर सवाल आ चुका है। तो सवाल है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होता है, और इसमें हम टॉपिक वाइज
कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग ज़रूर इन वीडियो को कंप्लीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। 11 का राइट आंसर सी होता है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, शासन नहीं है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है। अगला सवाल 12 दिया है, कहा है निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत की उद्देशिका में कौन नहीं है ये देखना है। तो समाजवादी का वर्णन मिल जाता है, पंथ निरपेक्ष मिल जाता है, प्रभुत्व संहिता है, लेकिन लोक कल्याण प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेंगे, ठीक है। और अब सवाल 13 नंबर होने वाला है, तो 13 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यही कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है। क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों। देखिए एक ही क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में किस तरह से लैंग्वेज को परिवर्तित करके पूछा गया है। तो 14 का आंसर ए होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला सवाल 15 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो 15 का राइट आंसर क्या है बताइए। 15 में लिखा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही है। ये बीपीएससी में पूछा गया था कर्म, और बराबर पूछा जाता है। तो जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इसका कर्म होता है सार्वभौम संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आ चुका है, तो लिखा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है ये बताइए। तो संविधान में जो सेकुलर शब्द है इसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, जिसमें लिखा गया कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में भिन्न कथन कौन सा है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछा है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया, ये सही है। 44वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसे 42वें संविधान संशोधन के यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और ऑप्शन डी में है कि यह मूल प्रस्तावना में था, तो नहीं, तो मात्र इसमें पहला और तीसरा कथन, फर्स्ट और थ्री कथन इसमें क्या होता है, राइट होता है। यानी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये आपका 17 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 एंड 3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो 18 में लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है बताइए। क्या इससे अर्थ निकलता है, तो इसका अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। संविधान के निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 नंबर है। लिखा गया समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, याद रखेंगे, सी ऑप्शन में राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 फिर आ चुका है, तो 20 में है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो समाजवाद जो लिखा गया है, तो समाजवाद ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 21 है, लिखा गया भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं बताइए। संविधान की आत्मा, तो शुरू में ही हम डिस्कस किए हैं प्रस्तावना को, प्रस्तावना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22, तो क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो भारतीय प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है वो शुरू होता है हम भारत के लोग, किससे शुरू होता है, हम भारत के लोग शब्द से। क्वेश्चन नेक्स्ट है 23, जिसमें बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति के प्रभाव नहीं झलकता है, यानी भारत की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो पहला ऑप्शन है में है फ्रांसीसी क्रांति, बिल्कुल इसका प्रभाव झलकता है यहाँ पर, ठीक है। अमेरिकी क्रांति का भी झलकता है,
बोल्शेविक क्रांति का भी झलकता है, लेकिन चीनी क्रांति का इसमें नहीं झलकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। सवाल है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। भारत एक क्या है बताइए मूल संविधान के अनुसार। तो यहाँ पर एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आ चुका है। सवाल है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। यहाँ पर प्रस्तावना आपका क्या है, राइट आंसर है। सवाल 26 है, तो 26 में बताना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, एकता और अखंडता जोड़ा गया है, लेकिन गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, याद रखिए ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, जिसमें लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। सही कथन देखिए कौन सा है। तो बिल्कुल सही कथन ऑप्शन बी में मिल चुका है कि उक्त शब्द यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में संशोधन, और कै में संशोधन, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। चलिए अब बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सवाल है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है बताइए। तो आंसर डी होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। कैसा है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा राजनीतिक लोकतंत्र भी होगा, आर्थिक लोकतंत्र भी होगा, सामाजिक लोकतंत्र भी होगा, यानी इसका आंसर ऑल हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। सवाल ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता बताना है किसमें निहित है। तो याद रखिएगा जनता में। जनता क्या होती है, सर्वे सर्वा होती है लोकतंत्र का। ठीक है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र की परिभाषा होती है। यानी कह सकते हैं कि जनता ही इसमें सबसे प्रमुख होती है। ठीक है, तो शासन का सर्वोच्च सत्ता जो होता है जनता में निहित होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का पार्ट 1। ये हमने प्रस्तावना का पार्ट 1 डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं हो तो इसलिए, ठीक है, इसलिए जो है 2 पार्ट में इसको हम क्लियर करेंगे प्रस्तावना को। चैनल पर जो भी नए हैं तो इसके पहले हमने संविधान सभा को कंप्लीट किया है। आप लोग इसके पहले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और लगातार हम हर चैप्टर को इसी तरह से आसानी से समाप्त करते चलेंगे। तो एक बार आप लोग रिवाइज करते चलिए, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए आप सभी को तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और आज के इस वीडियो के बारे में बताइए आप सभी को कैसा लगा है, आगे आप सभी कमेंट करिए।